नमस्कार, मैं हिमानी वर्मा अपने YouTube चैनल नवारंभ में आपका स्वागत करती हूँ। चलिए कुछ बातें करते हैं। हुआ ऐसे कि आज मेरी एक फ्रेंड है पटना में, मेरी बहुत खास फ्रेंड है, उसका फ़ोन आया। और कुछ लोग बहुत ख़ास होते हैं जिसकी आवाज़ सुनने से एक स्फूर्ति आ जाती है और एहसास होता है कि आपको भी कोई दिल से चाहता है, दिल से प्यार करता है। और माँ बाप और पति और बच्चों के बाद अगर कोई होता है या उससे पहले कह लीजिए, तो वो अपने बहुत फ्रेंड होते हैं। हम लोग समय में तो सहेलियाँ होती थी और ये मेरी फ्रेंड है। ये बहुत बाद में मेरी फ्रेंड बनी, लेकिन आज मेरे लिए अपनी बहन से भी बढ़ के है। और हम लोग साथ में पटना में बहुत अच्छे समय में बिताए हैं। और ये उस समय की दोस्त है जबकि मेरे इन लॉज थे और मेरी सास थोड़ी स्ट्रिक्ट थी, तो घर से बाहर निकलना नहीं होता था उस समय। और साड़ी ब्लाउज और सर पे पल्लू चूड़ी बिंदी होती थी, और निकलो तो हस्बैंड के साथ निकलो, और अकेले तो कहीं जाने का सवाल ही नहीं है। तो होता था कि घर के बाहर हम लोग एक गाय वाला गाय लेके आता था, तो ये लोग दूध लेने के लिए आते थे। दूध दुहा के फ्रेश दूध देता था, तो ये लोग दूध लेने के लिए आते थे। तो बात करते करते मेरे फादर इन लॉ ने दोस्ती कराई, और फिर ये लोग इतने अच्छे थे, खासकर मेरी फ्रेंड, मैं नाम भी लेती हूँ सुषमा। तो बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। ऐसा हो गया, खाना बहुत अच्छा बनाती थी, तो जब भी कुछ अच्छा खाना बनता था तो उसका फ़ोन, आ जा हिमानी चल। तो मैंने बहुत अच्छा खाना बनाया, चल आज उसके हाथ का सांभर और इडली बहुत पसंद था, तो आजा मैंने सांभर बनाया, और मैं चली जाती थी। या मैंने कुछ बनाया तो वो आ जाती थी। ज़्यादातर वही बुलाती थी, इसलिए कि वो बहुत अच्छा खाना बनाती थी और हम लोग मिल के खाते थे। और फिर रात में आराम से 11 साढ़े 11 बजे आते थे, तो बड़ी अच्छा लगता था। और फिर बहुत से सुख और दुख आए। मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई, उसके बाद मेरे बच्चों की शादी हुई, तो उसमें उसका बहुत सहयोग रहा। उसने बराबर कदम में कदम मिला के हर दुख में मेरा साथ दिया और एक मजबूत स्तंभ की तरह मेरे साथ खड़ी रही। और वो क्या, उसका पूरा परिवार, भाई साहब, उसके हस्बैंड। तो कुछ लोग होते हैं ऐसे, भगवान भेजते हैं उन लोगों को, क्योंकि मैं तो बहुत कमज़ोर थी, हस्बैंड के पीछे रहने वाली, परिवार था पूरा, लेकिन उसने मेरा बहुत साथ दिया। तो इसलिए मुझे लगता है कि दोस्ती करनी चाहिए। और आज के चीज़ में ये सब चीज़ धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहा है, लेकिन दोस्ती करनी चाहिए। हाँ, ये आपके भाग्य की बात है कि आपको कैसे लोग मिलते हैं, और ये मेरा किस्मत रहा कि मुझे अच्छे लोग मिले। और आज आप अगर हमसे पूछिएगा कि आपकी कितनी फ्रेंड है, तो शायद वही एक मेरी फ्रेंड है, इकलौती फ्रेंड है जिससे मैं अपनी हर तरह की बात करती हूँ। और बस आज उसका फ़ोन आया और उसकी आवाज़ सुनते ही मैं इतनी, क्यों रही मानी, कहाँ है तू, कहाँ गायब रहती है, ऐसे फ़ोन कर, ऐसे बात करती है। तो और मैं डांट भी खा जाती हूँ, और जब वो फ़ोन नहीं करती है तो मैं उसको डांट देती हूँ। तो ऐसा है कि जब मैं मन करे मैं उसके पास उठ के जा सकती हूँ, उसको जब मन करे वो मेरे पास आ जाती है मिलने के लिए, तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं अपने बच्चों से ही बोलती हूँ कि एक दो अच्छे फ्रेंड्स होने चाहिए, कि जब मन करे, मन उदास हो, ज़रूरी नहीं है आप गाड़ी लेके हर बार घूमने जाओ, मूवी जाओ, मॉल जाके तो थक ही जाता है आदमी और पॉकेट भी ढीला होता है। तो कुछ दोस्त ऐसे होना चाहिए जिसके साथ आप शाम एक बिता सको, कि हाँ आ रहे हैं, खाना साथ में खाएंगे, तो उसका मूड नहीं ऑफ होगी, बस चलो आ रहे हैं, अब खाना भी खाएंगे, अब खाना भी बनाना पड़ेगा, चलो बाहर से बिरयानी मंगा लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जो खा रहे हैं आप उसको खिलाइए, और जब मन करे आप चले जाइए, जब मन करे वो आ जाए। तो बड़ी अच्छा लगता है कि चलो कोई है जिसके वहाँ हम जा सकते हैं या जिसको हम बुला सकते हैं। मेरा मन नहीं लग रहा है, तो आज उसने बोला तू आ जा कुछ दिन के लिए मेरे पास। मैं बोल रही थी तू आ जा मेरे पास कुछ दिन के लिए, तो बहुत बहुत अच्छा लग रहा था। चलो जब आएगी तब आएगी, कभी भी आ जाएगी। तो जीवन को ना आसान बनाना चाहिए। हम लोग का जीवन थोड़ा आसान था, आजकल जीव बहुत कठिन है, लोग बहुत बिजी हैं, बच्चे बहुत बिजी हैं, बिजी तो मैं भी हूँ, लेकिन अपना कहने के लिए सच पूछिए तो कोई नहीं है। तो कुछ खास लोगों से संबंध बनाना चाहिए अच्छा, जिसका नाम आने पर आपको खुशी हो। और अच्छा लगता था। अब मुझे लगता है कि वो बंधन भी ठीक था। जब मेरे इन लॉज थे तो उस समय होता था, उत्सुकता होती थी कि नहीं
अब एक बार अम्मा अगर बोलते, सास को मैं अम्मा बोलती थी, अम्मा बोलते कि हाँ आ जाओ घूम आओ, तो हम लोग मोहल्ले में थोड़ा घूम आते थे सब लोग साथ, 4-5 लेडी मिल के, खूब ठहाका लगता था, हंसते बोलते थे, चाय वाय पीते थे। और एक डर होता था कि नहीं पापा आ रहे होंगे ऑफिस से, जल्दी से भाग के घर जाओ, फिर साड़ी वाड़ी बदलो, नाश्ता वास्ता बनाओ, खाना वाना में लगो। तो वो बंधन से जब छुटकारा मिलता है ना, तो बहुत खुशी मिलती थी और बड़ी फील होता था कि आज़ादी है। तो वो सब चीज़ तो अब है नहीं, अब तो आज़ादी ही आज़ादी है, लेकिन उस आज़ादी में भी वो खुशी नहीं है जो खुशी हम लोगों के पास था। तो आप क्या मेरे बात से रिलेट कर रहे हैं, आपको कैसा, ठीक, क्या मैंने ठीक बोला? तो मैं बस ऐसे छोटे मोटे अपने अनुभव शेयर करते रहूँगी आपको, और आप लोग भी कमेंट करो और बताओ कि आप लोगों का कैसा रहा समय बीता। और हमको लगता है कि हम लोगों का जो समय था वो गोल्डन पीरियड था, बहुत अच्छा था, और अभी भी है, लेकिन अब थोड़ा कठिन है। जब से ऑफिस का खेल शुरू हुआ है, हस्बैंड भी ऑफिस, वाइफ भी ऑफिस, बच्चे बहुत थके रहते हैं, बहुत अफसोस होता है। सैटरडे संडे इतना काम होता है, इतना कपड़ा धोना, सफाई करना, बच्चों का सारा काम करना, बाजार हाट करना, कठिन युग है। हम लोग के समय में देवर लोग जाते थे, जाके सारा काम करते थे। बच्चों को भी कुछ चाहिए तो मेरे हस्बैंड मेरे देवर लोग से बोलते थे जाओ जाओ जाके ले आओ उसका। अब बुक्स आया तो वो लोग कवर लगा रहे हैं, मेरे को कोई मतलब नहीं है, सब्जी ला रहे हैं, मेरे को कहीं जाना है, अगर हस्बैंड नहीं जा पाए तो देवर लोग से बोलते थे जाओ जाओ भाभी को लेकर पार्लर जाओ, वहीं रहना, छोड़ के नहीं आना। तो अब तो माहौल ऐसा हो गया है कि अब कुछ दिन से सुनने में आ रहा है ये सब किडनैपिंग वगैरह बच्चों का, अब ये सुन के बहुत डर लग रहा है और बहुत अफसोस होता है। बच्चों की और सबकी आज़ादी छिन गई है, और सच बताया बहुत डर लगता है, न्यूज़ पढ़ पढ़ के बहुत डर लग रहा है। और कैसे अकेले जाएगा, उस समय डरने की बात नहीं थी, लेकिन अब वाकई डरने की बात है। अकेले जाने में अब डर लगने लगा है। बच्चे खेलने आते हैं तो अब वाकई डर लगता है कि नहीं, एक आदमी रहना चाहिए बच्चों के पास। तो पता नहीं माहौल कहाँ से कहाँ जा रहा है, लेकिन अब जो है सो है, अब तो वो ज़िंदगी जीनी है और उसे भी खुश रहना है। तो चलिए, अब आप ही लोग मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई बहन, तो चलिए प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और जैसा लगे आपको आप कमेंट में बताइए क्या मैंने ठीक बोला। तो फिर मिलते हैं कल, बाय बाय, गुड नाइट।